हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे सूर्य की गोचरी स्थिति। सूर्यदेव हो रहे हैं उच्च के, ब्रह्मांड के सबसे प्रमुख प्रधान ग्रह, जिनकी रश्मियों से सारा संसार संचालित होता है। इसीलिए इन्हें जगत आत्मा भी कहा गया है। इनके बिना संसार में कुछ भी नहीं है। अगर इनकी रश्मि ना पृथ्वी पे पड़े तो पृथ्वी को बर्फ बनने में बहुत समय नहीं लगेगा। दिन नहीं, समय नहीं लगेगा। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो ये समग्र संसार के लिए प्राण के संचारक हैं। जब भी इन पे कोई पाप प्रभाव आता है, क्षणिक पाप प्रभाव आता है राहु इत्यादि का, इनकी रश्मियां हम तक नहीं पहुंच पाती तो कोरोना जैसे भयानक वायरस जन्म ले लेते हैं। आप देखें, प्रातःकाल आपके घर में जैसे सूर्य की रश्मि पड़ना आरंभ होती है, वैसे घर के मच्छर गायब हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता है सूर्य की रश्मि में। लेकिन सायंकाल जैसे सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जाते हैं तो फिर क्या होता है कि अचानक मच्छर जो है पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए आप प्रातःकाल कितना भी खा लीजिए, दिन में पच जाएगा। दिन में खा लीजिए तब भी पच जाएगा, लेकिन रात्रि में जब आप खा लेते हैं तो पचता नहीं। कारण सूर्य की रश्मियों से आप दूर हो रहे हैं, इसलिए खाना भी नहीं पचता। तो सूर्यदेव जगत पिता, ब्रह्मांड नायक नहीं, ब्रह्मांड नायक कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके बिना तो कुछ नहीं है ना। तो वो हो रहे हैं उच्च के। किसमें उच्च के होंगे? मेष राशि में। मेष राशि में कहाँ पे उच्च के होंगे? शास्त्रकार कहते हैं कि 10 अंश पे उच्च के होते हैं, लेकिन 10 अंश किसे लेके 13-20 तक सूर्य परमोच्च होते हैं, ठीक है ना। और बल्कि 16-40 तक आप कह लें परम उच्च के होते हैं। 10 से स्टार्ट करके 16-40 तक परम उच्च के। इसके पीछे जो थाट है मैं भी आपको बता दूंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। शास्त्रकार 10 अंश, बहुत सी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि नहीं 10 अंश पे परमोच्च होते हैं, लेकिन 10 अंश पे नहीं होते। उसके कारण मैं आपको बताऊंगा। तो सूर्य देव मेष राशि, मेष लग्न से मीन राशि, मीन लग्न पर्यंत क्या फल देंगे, कहाँ पे उच्चता प्रदान करेंगे आपको, उसकी चर्चा करेंगे। सूर्य का स्वभाव है बड़ा करना। सूर्य का स्वभाव है पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, चमक देना, तेजस्विता देना। सूर्य क्या है? छिपता नहीं। उसके उदित होते ही पूरा संसार प्रकाशमय हो जाता है। तो सूर्य आपको चमकाता है। सूर्य प्रमुख व्यक्तित्व समाज में, उनको मान सम्मान अपने आप मिलता है। उनके अंदर ऐसा ओरा होता है, इसलिए मान सम्मान मिलता है। तो मेष लग्न मेष राशि में सूर्यदेव हो रहे हैं उच्च के। आपके कुंडली में सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी, मतलब आपकी विद्या बुद्धि बहुत काम करेगी। इस समय आपको विद्या बुद्धि की वजह से आपको उच्चता प्राप्त होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इष्ट आपसे बिल्कुल प्रसन्न है, बड़े लोग प्रसन्न है, प्रेम करने वाले प्रसन्न है। जो चाहोगे, जो मांगोगे वो प्रदान किया जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही है। तो आप इसका पूर्ण लाभ उठाएं। आपके व्यक्तित्व में एक अजीब सा निखार आएगा, जिससे सारा संसार आपके प्रति आकर्षित होगा। जीवन का बेहतरीन अवसर है आपके पास। 14 अप्रैल के पश्चात से लेकर 15 मई तक का समय जो है आपके जीवन को बदलने वाला समय है। हर तरह से मान सम्मान, सरकार से सहायता। जो प्रेमी आपके बिछड़ गए थे कोरोना काल में, वो आपसे मिल रहे हैं, पुराना प्रेम वापस लौट के आ रहा है। संतान तेजस्विता को प्राप्त हो रही है। कहीं एजुकेशन लेना चाहते हैं या साक्षात्कार दे रहे हैं तो साक्षात्कार में आपको मिलेगी सफलता। लेकिन ये कब मिलेगी? ये 25 तारीख के बाद मिलेगी। ऐसा कहने के पीछे कारण, हाँ, मैंने कहा था कि सूर्य परम उच्च के कैसे होते हैं, मैं उसको बताता हूँ। देखिए, सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो कहाँ प्रवेश करेंगे? अश्विनी के नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अश्विनी नक्षत्र किसका है? केतु का नक्षत्र है। केतु मुक्त कर देना जानता है, मंगल जैसा प्रभाव है। लेकिन केतु 13-20 अंश तक हैं। कब तक है? 13-20 अंश तक। तो केतु का पहले जो नवांशा मिलेगा मंगल का, फिर शुक्र का, फिर बुध का, फिर चंद्रमा का। तो सूर्यदेव को उच्चता कहाँ मिल रही है? मंगल बचपने में ही है, 3-20 तक आ जाएंगे, 3 डिग्री 20 अंश तक आ जाएंगे। फिर शुक्र के साथ भोग विलास या प्रेम हास विलास चलता रहेगा। बुध के साथ बनियागिरी आ जाएगी, व्यापार देखेंगे। चंद्रमा के साथ माता का आशीर्वाद लेंगे, बड़प्पन आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली उच्चता जो मिलेगी 13-20 से 16-40 तक। यहाँ पे कारण क्या है? मेष में ही है, लेकिन सिंह नवांशा में है। नवांश में किसके हैं? सिंह। तो मंगल, सूर्य और अपने नवांश में सूर्य। तो सूर्य की जो परम उच्च की स्थिति होती है
वो आप मान के चलें कि 13-20 से 16-40 की होती है। ये कारण मैं आपको बता रहा हूँ, हवा हवाई नहीं। आप नक्षत्रों में जाइए, नक्षत्र के बिना ज्योतिष अधूरा है। अगर नक्षत्रों को आप नहीं पकड़ पाए हैं तो फिर आप सही ज्योतिषी नहीं बन पाएंगे। तो इसके पश्चात फिर ये भरणी में जाएंगे और लास्ट में कृतिका तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? कृतिका के प्रथम चरण तक जाएंगे। तो सूर्यदेव केतु का प्रभाव लेंगे, शुक्र का प्रभाव लेंगे और स्वतः अपने नक्षत्र का प्रभाव लेंगे मेष लग्न में। इतनी सारी चीजें मेष लग्न मेष राशि वालों को प्रदान करेंगे। सप्तम नीच की दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है तो थोड़ा सा संभालिएगा। आपका जो तेज है ज्यादा है, आपके तेज से लोग जल ना जाए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। सूर्य को मजबूत करिए, हर तरह से लाभ उठाइए। वृषभ लग्न वृषभ राशि, सूर्यदेव आपके सुख भाव के स्वामी है। सुख भाव का स्वामी व्यय भाव में उच्च का हो रहा है तो सुख के लिए व्यय करना पड़ेगा। विदेश की यात्रा बनती है, कहीं दूर जाना चाहते हैं घूम सकते हैं। माता के व्यक्तित्व में निखार आएगा। कोई राजनीतिक पद इच्छा है, राजनीतिक किस तरह की स्थितियां बन रही है तो माता को वहां पे अग्रसर करके करिए, आपको सफलता मिलेगा। भूमि भवन वाहन बड़ा करने का सोच रहे हैं तो बड़ा करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस बीच आपको खर्च तो करना पड़ेगा, बड़प्पन में ही चाहे खर्च करना पड़े, खर्च करना पड़ेगा। सप्तम दृष्टि रोग भाव पर होने से रोग के लिए भी खर्च करना पड़ सकता है। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में सूर्य आपके पराक्रम भाव के स्वामी है और बैठे हैं आय भाव में। मनोकामनाओं की पूर्ति के घर में उच्च के हो तो भाई बंधु बांधव मित्रों के सहायता से आपकी मनोकामना हो रही है पूर्ति। सेल्फ मेड योग बन रहा है तो एक माह आपके भुज बल से जो है संसार आपसे परिचित होगा, आपके पराक्रम से संसार परिचित होगा। तो बेहतरीन समय है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा। पिता के धन का लाभ, सरकार से लाभ, सरकारी धन का लाभ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने से प्रेमी आपसे नाराज हो सकता है या उदर विकार आपको आ सकता है, अतः अपने उदर का रखें विशेष ख्याल। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव द्वितीय हैं और उच्च के हो रहे हैं कर्म भाव में। तो धन के द्वारा नौकरी, परिवार के सहायता से नौकरी, द्रव्य से नौकरी, ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो इस समय आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से रास्ते हैं सफलता के। सफलता के कई रास्ते होते हैं तो उसमें एक रास्ता जुगाड़ भी होता है। जुगाड़ से आपको नौकरी की प्राप्ति यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए सर्वोत्कृष्ट समय है क्योंकि आपके लग्न के स्वामी ही नवम भाव में जाके उच्च के हो रहे हैं। मतलब भाग्य का पूर्ण सहायता मिलेगा, आप भाग्यशाली रहेंगे। या जहां पे आप खड़े होंगे भाग्य आपका साथ देगा। किन्हीं तीनों लोगों का चुनाव होना है, उसमें से अगर लॉटरी उछाली जाएगी, सिक्का उछाला जाएगा तो आपके फेवर में आके गिरेगा, भैया इस व्यक्ति को दे दिया जाए। तो भाग्य भाव, भाग्य के घर में लग्न के स्वामी उच्च के हो रहे हैं तो सेहत बहुत अच्छी रहेगी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, आपको सारी चीजें, अब सब कुछ थोड़ी ना सूर्य दे देगा लेकिन हम लोग कह देते हैं, इस तरह की सारी चीजें आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। एक माह आपके लिए श्रेष्ठ कर है। जो चाहते हैं बड़े लोगों से मुलाकात होगी, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े ऑफिस में जाना या सरकार के समीप जाना, इस तरह की चीजें आपके साथ होती हुई प्रतीत हो रही हैं। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि के लिए सूर्यदेव का जो गोचर है वो बहुत बेहतर नहीं जाएगा। देखिए अगर आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी अच्छे हैं तो विपरीत राशि जो कन्वर्ट करेगा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बुध भी आपके यहीं चल रहे हैं, अतः यहाँ पे सूर्य आपके मारक स्थिति को विस्फोटात्मक बना देगा। कन्या लगन वाले इस अप्रैल माह में दबा दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे। सिर्फ सूर्य की वजह से नहीं, उसके कारण राहु हैं, सूर्य हैं और आपका बुध का अष्टम में गोचर करना, तो यह जो स्थिति बन रही है बहुत अच्छी नहीं बन रही है। आपको लॉटरी इत्यादि का लालच दिया जा सकता है जहाँ पे आपके सूर्य की सप्तम दृष्टि नीच के धन भाव पर होने से व्यात्मक है, धन के नाश हो जाएगा, पर्स गायब हो सकता है, चैन गायब हो सकता है, गाड़ी गायब हो सकती है। तो विशेष ख्याल रखें महाराज, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें, रविवार के दिन नमक खाना छोड़ दें। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए सूर्य एकादशेश होके सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हैं, लाभ के स्वामी केंद्र में आके उच्च के हो रहे हैं तो बढ़िया है। जीवन साथी को पूर्ण आराम मिलेगा। जीवन साथी कोई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा दे रहा है तो उसको यहाँ पे सफलता मिलेगी। बड़े घर के व्यक्ति के साथ आपका विवाह हो सकता है, ऐसी भी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, लाभ के एक से अधिक स्रोत खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आपके लिए भी बेहतर जाएगा सूर्य की गोचरी स्थिति। सूर्य मतलब हर चीज को जहां पे बैठेगा उसको बड़ा बनाएगा, नेम फेम देगा, ये याद रखिएगा। तो सूर्य जहां बैठेगा उसको बड़ा बनाएगा। तो सूर्य आपके लिए मार्केश है तो मार्केश भी बड़ा बन सकता है, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि बेहतरीन राजयोग कह सकते हैं क्योंकि दशमेश का इस समय खष्टम भाव में गोचर करना, तो सरकारी नौकरी की ओर प्रबल संभावनाएं बन रही हैं कि वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि को
इस 14 अप्रैल के से लेके 15 मई के बीच में जो समय चल रहा है, यहाँ पे आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, ऐसी पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। उसमें भी 26-27 तारीख से लेके पूरा अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट सेकंड तक बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई रिजल्ट आता है तो आपके फेवर में आएगा। था सूर्य की उपासना आराधना इसमें शक्ति प्रदान करेगी, तो करिए। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि के लिए श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ योग बन रहा है तो मेष लगन और धनु लगन वालों के लिए। कारण कि यहाँ पे नवम पंचम का योग बन रहा है, नवम के स्वामी पंचम में जाके उच्च के हो रहे हैं। सोने पे सुहागा एक वर्ड है ना, सोने पे सुहागा, तो सूर्यदेव आपके लिए सोने पे सुहागा बना रहे हैं। जब उच्च के हो रहे हैं तो मजे की बात यह है कि आपके लग्न के स्वामी भी अपने मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। तो अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप जितने भी ऑफर आते हैं उनको आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप कमजोर हैं तो ऑफर को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो भाग्य भाव की वृद्धि पंचम भाव में, विशेष कृपा मिलेगी धर्म की, विशेष कृपा मिलेगी, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, धर्म आपका जागृत होगा, भाग्य आपका जागृत होगा। तो हर तरह से यह सूर्य का गोचर आपके लिए लाभकारी है। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर नकारात्मक जाएगा। कारण क्या है, मृत्यु का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में हो रहे हैं उच्च के। तो किसी अपने प्रिय को आप खो ना दें, इस चीज का विशेष ख्याल रखें। तो ध्यान रखते जाएं किसी की दुर्घटना ना हो। खासकर आपका कोई प्रिय इस समय कन्या लगन वाला है तो दुर्घटना के केंद्र बिंदु में पूरे अप्रैल माह टहल रहा है, और वो भी 10 अप्रैल से लेके पूरा अप्रैल एंड तक, ये 26-27 अप्रैल तक। तो विशेष ख्याल रखें उनका, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। माँ की सेहत में परेशानी, आपको हृदय संबंधित परेशानी इत्यादि सारी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा योग है। पराक्रम से जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है, जीवन साथी के द्वारा पराक्रम करवाया जा सकता है। दोनों स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यह पराक्रम आपके भविष्य के कपाट को खोलने वाला है, अतः पराक्रम से कदम मत खींचिए। सूर्य की उपासना आपको सदमार्ग पे ले जाएगी। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन वैसे कहने की तो गुरु की राशि है, लेकिन यहाँ सूर्य अकारक हो जाते हैं। सूर्य खष्टम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में रन कर रहे हैं, अतः आपके धन की चोरी हो जाना, धन नाश हो जाना, आपका पैसा गिर जाना, पर्स गिर जाना, आपके कोई कीमती वस्तु गायब हो जाना, इस तरह की चीजें, शत्रु द्वारा चुरा लिया जाना, हड़प लिया जाना, आपको मुख संबंधी विकार हो जाना, आपके पैसे हॉस्पिटल में रोगों पे खर्च हो जाएं, ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही। अतः आपके लिए उपासना और आराधना आवश्यक है। तो ये सूर्यदेव महाराज आपके लग्नानुसार आपको आपके कुंडली में जो है, जो आपकी कमाई है, उसको देने के लिए आपके पास आ रहे हैं। चलिए, सबके लिए मंगलमय शुभकामना। सूर्य महाराज सबको चमकाएं। राधे।